देख पा रहे हैं ये है हीरो की ग्लैमर बाइक और इस बाइक की इंजन बनाई गई थी और इंजन में कुछ ऐसा काम किया गया था। ये जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, ये बीच में जो सिलेंडर ब्लॉक है, ये सिलेंडर ब्लॉक नया लगाया गया था। और अभी कम से कम अगर देखा जाए तो 8 से 9 महीने हुए होंगे इस इंजन को बनाने से। हाफ ही इंजन का काम हुआ था, इससे ये सिलेंडर ब्लॉक का चेंज किया गया है। ये हम बाहर से ही देख पा रहे हैं। और अभी जो हमारे पास ये बाइक आई हुई है तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये गाड़ी धुआं मार रही है, यानी कि 8 से 9 महीना हुआ है गाड़ी बनाने से और अभी ये गाड़ी धुआं मारने लगी। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकता है, इस बाइक में क्या ऐसे फॉल्ट आ गई, वो चीज़ें हम जान लेते हैं इस वीडियो में। वैसे मैं बाइक स्टार्ट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ और इसके अंदर आवाज़ भी है, इंजन के अंदर आवाज़ भी है और वो आवाज़ है, मैं पिस्टन की आवाज़ आपको बता दूँ डायरेक्ट कि पिस्टन की आवाज़ कर रही है। और पिस्टन की आवाज़ किस तरह की होती है वो भी आपको मैं सुना देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट करके डायरेक्ट आपको इसका धुआं दिखा देता हूँ कि गाड़ी धुआं मार रही है या नहीं मार रही है, और इसमें अब हमें क्या काम करना चाहिए वो भी चीज़ें हम बताएंगे। दोस्तों देखा आपने कि ये गाड़ी धुआं मार रही है, वाइट स्मोक यानी सफ़ेद धुआं निकल रही है सिलेंसर के ज़रिए से। और जब भी सिलेंसर के ज़रिए से सफ़ेद धुआं निकलती है तो हमें इससे ये पता चलता है कि इंजन के अंदर जो पिस्टन रिंग है वो कमज़ोर हो चुकी है, वो डाउन हो चुकी है और उन्हीं की वजह से सफ़ेद धुआं मारता है। और साथ में इसका जो है अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, इसकी जो पिस्टन की है वो पिस्टन आवाज़ कर रही है। ये जहाँ पे इसके अंदर ये सिलेंडर ब्लॉक है, इसके अंदर होता है पिस्टन और रिंग, और इन्हीं के अंदर पिस्टन रिंग ख़राब हो जाने की वजह से धुआं मारने लगता है ये सिलेंसर के ज़रिए से। और अभी ये इसका पिस्टन जो होता है वो पिस्टन भी आवाज़ कर रहा है। मैं आपको थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ा के दिखाता हूँ क्योंकि अभी आवाज़ कम है, ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए ऐसा है कि अभी ये गाड़ी जब खड़ी थी और मैंने पहली बार स्टार्ट मारा तो पिस्टन की आवाज़ कुछ ज़्यादा थी, और जब मैंने स्टार्ट मार के एक्सीलेटर छोड़ा और थोड़ा रेस ज़्यादा दिया तो अब ये पिस्टन की आवाज़ थोड़ा कम हो गई। वो इसलिए होगी कि जब गाड़ी खड़ी थी तो उस टाइम में पिस्टन सूखा था, यानी कि मोबिलियल जो होता है वो नीचे पड़ा हुआ था। और जब मैंने बाइक को स्टार्ट किया, रेस दिया, तो इसके अंदर मोबिलियल कुछ अच्छे तरीके से पहुँच गया, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत पिस्टन की आवाज़ घट जाती है। अभी आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं पता चल रहा होगा लेकिन पिस्टन की आवाज़ है। और पिस्टन की आवाज़ दोस्तों इसलिए आती है कि ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये जब नया डालते हैं तो इसके अंदर पिस्टन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री होता है। जैसे हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, और ज़्यादा फ्री होने की वजह से ही पिस्टन आवाज़ कर जाती है। इस तरह की बाइक में हीरो की जैसे स्प्लेंडर प्रो हो गया, पैशन प्रो हो गया या फिर ग्लैमर, ये सभी में पिस्टन की आवाज़ आ जाती है। तो अब हम जो इसे खोलेंगे तो खोल कर भी आपको दिखाएंगे कि इसमें इसका जो रिंग है वो किस तरह का किस कंडीशन में है, इसका सिलेंडर ब्लॉक किस कंडीशन में है, हमें क्या काम करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको खोल कर ही दिखाता हूँ, ठीक है। खोलने के लिए सबसे पहले हम इस सिलेंसर को खोलेंगे। सिलेंसर खोलने के लिए यहाँ पे 12 नंबर का नट लगा हुआ है जो कि बाहर की ओर निकल जाती है। 12 नंबर एक यहाँ है, एक अंदर है। दोनों बोल्ट जब हम खोलेंगे, नट खोलेंगे तो ये नीचे गिर जाएगी, और साथ में यहाँ पे एक सपोर्ट होता है 13 नंबर का बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ, ये भी हम खोलेंगे। फिर सिलेंसर बाहर निकल जाती है, और फिर यहाँ पे ये 12 नंबर का 4 नट होता है, इसे भी हम खोलेंगे पाना के ज़रिए से। फिर ये कार्बोरेटर का 2 बोल्ट खोलेंगे, ये 10 नंबर, चाहे तो नीचे खोल सकते हैं या फिर ऊपर वाला खोल सकते हैं। इसे खोलने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये एक बोल्ट होगा, ये जो बोल्ट होता है वो टाइमिंग चेन की जो प्लेट होगी उसका बोल्ट होगा। इसे जब खोलेंगे तो इसे हमें बाहर निकालना है पूरा, और फिर इस साइड में इसके अंदर जो होगा टाइमिंग चेन का स्पॉकेट होगा आगे,
अंदर, और फिर उसके अंदर भी 2 8 नंबर के बोल्ट होते हैं, उसे भी हम खोलेंगे और फिर वो टाइमिंग चेन की इस पॉकेट को हम बाहर निकाल लेंगे। फिर ये 10 नंबर का, ये 8 नंबर का गुना, ये रेंच वाला गुना तो 10 नंबर का ही होता है। ये स्टेक होता है, यहाँ तक पूरा स्टेक होता है जो सिलेंडर और हेड दोनों को टाइट करके रखता है। ये पूरा हम खोलेंगे दोनों, इसे भी हम बाहर निकालेंगे। ये जो बोल्ट होता है ये यहाँ तक होता है, ये स्टेक ये पूरा इंजन तक होता है, इसे भी हम बाहर निकालेंगे। फिर टाइमिंग चेन के टेंशनर को भी बाहर निकालेंगे। आप इसे लूज करें, इसे पहले खोल लें, उसके बाद फिर इसे दोनों 8 नंबर के बोल्ट को खोलें। ठीक है, तो ये सभी खुलने के बाद फिर हम सिलेंडर ब्लॉक को बाहर निकाल देंगे। मैंने इसके हेड सिलेंडर को बाहर निकाल दिया और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ इसके पार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास ये पिस्टन है और ये हमारे पास गजन पिन, पिस्टन के अंदर जो पिन होता है यही पिन है ये। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसके पिस्टन का जो पिन है दोस्तों, पिस्टन का पिन भी घिसा हुआ है, जबकि इतना हमने नहीं देखा है घिसते हुए, और ये भी काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है। तो कुछ ये भी आवाज़ करती है, पिस्टन का जो पिन है ये भी आवाज़ करती है। ये जब कनेक्टिंग से लगा हुआ होता है, उस कनेक्टिंग में जो आप देख पा रहे हैं उस कनेक्टिंग में लगा हुआ होता है, और ये जब घिस जाती है तो ये भी आवाज़ करता है। और साथ में हमने ये देखा कि इसका जो रिंग है, रिंग भी काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है, जबकि इतना नहीं घिसना चाहिए। लेकिन अब उम्मीद से बाहर है कि गाड़ी कितनी चलती है जो इतना जल्दी आखिर धुआं मार देता है गाड़ी। देखिए इसका जो रिंग है, रिंग भी काफ़ी ज़्यादा घिसा हुआ है, रिंग भी काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है इसके अंदर, यानी कि रिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इन्हीं की वजह से गाड़ी धुआं भी मारती है। और साथ में इसका जो पिस्टन है दोस्तों, पिस्टन भी घिसा हुआ है। यहाँ आप अगर ध्यान देंगे तो इसकी जो लकीर बनी हुई होती है इस पिस्टन में, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये लकीर देखिए कि कितना ज़्यादा कटा हुआ है। इतना ही हिस्सा इधर भी बीच में भी कटा हुआ होता है। इस साइड भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर इधर देखेंगे तो इधर ज़्यादा ही कटा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये नीचे ऊपर होता है, ऊपर की ओर ज़्यादा कटा हुआ पिस्टन, ज़्यादा घिसा हुआ है, और नीचे की ओर कम घिसा हुआ है। और साथ में हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब का भी दाग है, बल्ब भी इससे टकराया है, जो बल्ब होता है वो भी टकराया है इसके साथ। तो कारण है बल्ब टकराने का, अगर पिस्टन ज़्यादा लूज हो जाती है तो इससे भी टकराता है, और साथ में इसकी कनेक्टिंग अगर प्ले हो जाएगी तो इससे भी टकराएगा। तो मैंने इसका कनेक्टिंग भी चेक किया, तो कनेक्टिंग ऊपर नीचे तो प्ले नहीं है। ये देखिए ये कनेक्टिंग है, ये ऊपर नीचे हमने चेक किया, ऊपर नीचे कनेक्टिंग प्ले नहीं है, लेकिन ये साइड प्ले है। और कनेक्टिंग साइड प्ले होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है। और अगर ये ऊपर नीचे प्ले रहती है तो फिर पीछे कनेक्टिंग आवाज़ करता है, हालांकि ये कनेक्टिंग आवाज़ नहीं कर रही है। तो फाइनली मैं इसे छोड़ दूंगा, अभी इसका काम नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ हेड सिलेंडर का काम करना है, और हेड सिलेंडर करके ही हम बाइक को दे देंगे। बल्ब भी चेंज करना है, तो बल्ब देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हम नया बल्ब जब डाल रहे हैं तो इसका जो बल्ब का ये सीट है, नीचे वाला पार्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, और जो पुराना वाला है ये थोड़ा पतला है, ये पतला हो चुका है। और इनकी वजह से क्या होता है कि ये पुराना वाला जो बल्ब होता है वो ज़्यादा अंदर की ओर चली आती है, और जब हम नया वाला बल्ब डालेंगे तो ज़्यादा ऊपर की ओर थोड़ी रहेगी, और इससे भी कंप्रेसर की समस्या बाद में आ जाती है अगर हम नया बल्ब नहीं डालेंगे तो। अगर आप ध्यान देंगे इसको, अगर इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी चलने वाला है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है ये घिस जाती है, चलते चलते ये घिस जाती है। तो इनके वजह से भी समस्या आएगी कंप्रेसर में बाद में। तो मैं इसे चेंज करूँगा, क्योंकि ये वाला जो मैं देख पा रहा हूँ ये थोड़ा मोटा है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा मोटा है उससे, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की ओर रहती है। ये देखिए जब मैं इसे डालता हूँ तो देख सकते हैं ये कितना ऊपर की ओर रहती है। और पुराना वाले को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब मैंने पुराना वाला डाला तो ये नीचे दब गई, और वो जो होता है वो थोड़ा इतना उठा हुआ रहता है। तो ये सब भी हमें ध्यान देना होता है बहुत ज़्यादा। तो हम इसका वाल चेंज करेंगे, साथ में 25 नंबर का इसमें हम रिंग पिस्टन डालेंगे, और इसे क्लीन करवा के इसे जैसे हम बोलते हैं कि बोर 25 नंबर का पिस्टन देके हम बोर कराएंगे। तो फाइनली जो भी काम हमें कराना था वो मैंने करा दिया। हमने सिलेंडर ब्लॉक को बोर कराया 25 नंबर पिस्टन डालकर, और साथ में हमने हेड पे दोनों वाल्व नया डाला। और ये देख सकते हैं ये पिस्टन है, हमने ये बिल्कुल नया पिस्टन डाला, और वो भी ओरिजिनल पिस्टन डाला है हीरो का। देख सकते हैं गाइज, ये हमने KTC ये जो मॉडल होता है वो बिल्कुल हमने ओरिजिनल ही डाला है हीरो का, और इसी मॉडल का डाला है, इसी ग्लैमर बाइक का ही पिस्टन हमने डाला है।
और हमने आपको बताया था कि पिस्टन आवाज़ कर रही है, तो पिस्टन जो आवाज़ कर रही है, मैं आपको पिस्टन में दिखाता हूँ कि पिस्टन में ऐसे क्या फॉल्ट आई थी और दोनों में क्या अंतर है अभी। तो यहाँ देख सकते हैं कि पुराना वाला जो पिस्टन है यहाँ पे ये घिसा हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लकीर होती है ये कटा हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है। और साथ में अगर हम आपको नया पिस्टन दिखाएंगे तो दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर मिलेगी। तो देख सकते हैं एक साइड है नया, दूसरा साइड है पुराना, यानी कि लेफ़्ट साइड है नया और दूसरा राइट साइड है पुराना। तो दोनों में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये कटा हुआ है, और यही कट जाने की वजह से, घिस जाने की वजह से पिस्टन और भी सिलेंडर ब्लॉक में हज हो जाती है, चाल हो जाती है, तो सिलेंडर से टकरा के ये चलता है, जो आवाज़ करने लगता है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगला पार्ट इस वीडियो का ज़रूर देखें।